कुछ साल पहले तुम्हारे भाई ने जब नोफैप शुरू किया तो उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें लड़के नोफैप के बारे में बात कर रहे थे, सीमन रिटेंशन के बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे। और इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था। लॉकडाउन चल रहा था, मोटिवेशन बर्बाद हो रही थी, अकेला फील हो रहा था, लेकिन इस ग्रुप को ज्वाइन करके कम से कम थोड़ा सा तो सपोर्ट मिला। लेकिन वहां पे एक चीज पता चली कि सबसे लंबी स्ट्रीक जो थी वो मेरी थी, और मेरी स्ट्रीक सिर्फ 10 दिन की थी। और उसमें बाकी सारे लौंडे खुद ये समझने की कोशिश करते थे कि ये प्रैक्टिस फॉलो कैसे करें। उसमें एक लौंडा था, इस लौंडे ने एक ऐसी चीज बोली जो मेरे को अभी तक याद है। इसने कहा कि असली मर्द वो है, असली चैंपियन वो है जो नोफैप करे लेकिन कभी वर्कआउट ना करे, नोफैप करे लेकिन कभी बुक्स ना पढ़े, नोफैप करे तो अपने करियर को आगे ना बढ़े, नोफैप करे तो अपने सोशल स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्ट्रेंथ को कुछ भी ना इंप्रूव करे, सिर्फ अकेले इसी पे फोकस करे। और उसी टाइम मुझे समझ आ गया कि ये लौंडा कभी भी इस प्रैक्टिस में सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी टाइम मुझे समझ आ गया था कि इसको समझ ही नहीं है कि ये नोफैप क्यों कर रहा है, इसके पास कोई पर्पस नहीं है। इसको लगता है कि नोफैप एक जादू की झड़ी है जिसको पाके इसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, इसके पास शक्तियां आ जाएगी, लड़के इससे अट्रैक्ट हुए, इसके नए दोस्त बनेंगे, इसको ज्यादा तरक्की मिलेगी, लेकिन उसको कोई मेहनत करने की खुद जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही बात है कि एक शेर जो जंगल का राजा होना चाहिए, एक पिंजरे में बंद है, एक महीने से पिंजरे में बंद है, एक हफ्ते से पिंजरे में बंद है, एक साल में से पिंजरे में बंद है, भाई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जंगल के राजा को पिंजरे में बंद करोगे, उसको खिलाओगे नहीं, उसको शिकार नहीं करने दोगे, तो उसमें और सड़क के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर वो शेर जंगल में आ गया, अगर उस शेर को तुमने खुला छोड़ दिया, तो 2 मिनट में सबको अपनी औकात याद दिला देगा, वो तुम्हें एहसास दिला देगा कि वो जंगल का राजा है। शेर बता देगा दुनिया को, तुम्हारा शेर जो तुम्हारे अंदर है बता देगा दुनिया को कि जंगल का राजा कौन और सड़क का कुत्ता कौन है। और आज का जो टॉपिक है, आज मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। मैं हमेशा मोटिवेशन की वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि मेरे दिमाग में कभी प्रैक्टिकल आइडियाज़ नहीं आते कि मैं तुम्हें क्या बता सकूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने से शुरू करते हैं, डाइट। तो डाइटिंग पे बात करूंगा मैं तुमसे, और मैं तुम्हें थोड़े से प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा डाइटिंग के, तो तुम अपनी ज़िंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें कोई नए फ़ायदे मिलेंगे। इसके ऊपर कई वीडियोस बनाऊंगा, और सारे के सारे जो वीडियोस में बातें की होगी वो मैं अपने खुद के पर्सनल नॉलेज और अपने दोस्तों के साथ मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की है उसके बेसिस पे बोलूँगा। मैं किसी और के आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहा, मैं किसी और की चीज़ें नहीं पढ़ रहा, मैं कोई और वीडियोज़ नहीं देख रहा, मैं कोई पुरानी नॉलेज या फिर साइंटिफिक नॉलेज को कोट नहीं करा। मेरे लिए ये चीज़ों ने काम किया, तुम्हारे लिए भी शायद काम करेगी, नहीं करेगी तो भैंसों का गाली दे देना, अनसब्सक्राइब कर देना, कुछ भी कर देना, लेकिन दिल से ये चीज़ें ट्राई करना, ईमानदारी से ट्राई करना, और फिर देखना रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा आज की वीडियो में वेट गेन करने के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम में से काफ़ी लोग वेट गेन करने के बारे में ज़्यादा उतावले हो वेट लॉस करने से ज़्यादा। और मुझे लगता है कि जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट में काफ़ी काफ़ी ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब वगैरह पे वेट गेन करने के, लेकिन उसमें से 90% तो पहले तो ऐसी चीज़ें तो तुम पे अप्लाई भी नहीं करती। तुम्हें वीडियोस मिलेंगे जो अमेरिका से, यूरोप से, लंदन से है, जहाँ पे लोग तुम्हें ऐसे डाइट बताते हैं वेट गेन करने के लिए जो तुम्हें ना कि इजीली अवेलेबल होगी, ना कि तुम्हें पसंद आएगा। और ट्रस्ट करो मुझे, मैं ट्राई कर चुका हूँ सब, मुझे पता है नहीं कर पाओगे। एक तो पहन चो आवाकाडो, ओट्स, चिकन ब्रेस्ट, ये जो तुम्हें रोज बोलता है खाने के लिए, एक तो अवेलेबल नहीं है हम देसी लोगों के लिए ज़्यादा आराम से। और अगर है भी तो तुम एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, लेकिन तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम्हें खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई तुम इनकी तरह फीका फीका खाना नहीं खा सकते भाई, हमें अपना मसालेदार खाना पसंद है, हमें अपने देसी फ्लेवर्स पसंद है।
तो आज जो मैं तुम्हें टिप्स बताऊंगा वेट गेन करने के, वो इस बेसिस पे होंगे कि तुम उसको सस्टेन भी कर पाओ और तुम एक हेल्दी वे में वेट गेन कर पाओ। क्योंकि भाई देखो, वेट गेन करना आसान है, ठीक है। अगर तुम जंक फूड खाओ पूरे दिन तुम्हें वेट मिल ही जाएगा। लेकिन फिर जब तुम 80 किलो के हो गए, 90 किलो के हो गए और तुम उस इंसान की तरह बन गए जो अभी मोटा है, मैन बूब्स आ गए तुम्हारे बाहर और तुम्हें अब वेट लूज ही करना है दोबारा से ताकि तुम उस वेट पे दोबारा आ पाओ, तो क्या ही फायदा। तो पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, अपने अपनी लाइफ में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्सरसाइज रेजिमेंट डालो। चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का। जिम विम जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जा सकते हो तो बढ़िया, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सरसाइज पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो एक अच्छा खासा शेप लाना वेट गेन करने के साथ, तो वर्कआउट करना शुरू करो। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर तुम वेट गेन कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, तो तुम्हारी अच्छी खासी शेप भी आ जाएगी और तुम्हें ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल बढ़ते हैं टिप नंबर 1। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि आपको कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिनको नहीं समझ आता, मैं उनको एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और शायद से मैं आगे इस पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हो। लेकिन कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना। तो देखो, आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए और खाना जो है उसका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। खाने में से उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को जिस हम यूनिट में कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं कैलोरी। अगर आपकी बॉडी किसी खाने से 100 कैलोरीज ले, तो आपकी बॉडी में अब 100 कैलोरीज ऐड हो चुके हैं। और ये जो 100 कैलोरीज आपकी बॉडी में है, अगर ये आपकी बॉडी में रहे तो आपको कुछ ना कुछ वजन उससे मिलेगा ही मिलेगा, अनलेस आपकी बॉडी ने वो 100 कैलोरीज बर्न करें किसी ना किसी तरह से। और वो जो 100 कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करेगी, वो फिजिकल एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बर्न होती है। तो अगर मान लो अगर आप एक वॉक पे निकल गए, इवनिंग वॉक पे निकल गए, तो वो जो 100 कैलोरीज आपने खाई, अगर आपने 100 कैलोरीज बर्न किए उस वॉक में, तो वो 100 कैलोरीज बर्न हो गई और आपने कोई वेट किए, ठीक है। अब फंडा ये है, आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही, जितनी कैलोरीज खाने से ले रही, अगर आपकी बॉडी उससे ज़्यादा बर्न कर रही है, उससे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न कर रही है, तो अगर आप 100 कैलोरीज खाने से ले रहे हो और आपकी बॉडी 150 कैलोरीज बर्न कर रही है, तो आप वेट लूज करो। अगर आपकी बॉडी 100 कैलोरीज ले रही है और आप 100 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो ना कि आपका वेट गेन होएगा, ना कि आपका वेट लॉस होएगा। अगर आपकी बॉडी 100 कैलोरीज ले रही है और आप उसमें से कुछ भी बर्न नहीं कर रहे हो, तो आपका वेट गेन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको वेट गेन करना है, तो जितनी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, आपको उससे ज्यादा कैलोरीज खाने हैं। समझे मेरी बात? तो कैसे बताएं कि आपको कितने ज्यादा कैलोरीज खाने? तो भाई ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तुम्हें इंटरनेट पे जाना है और सर्च करना है तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। तो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर्स फ्री में इंटरनेट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी, वो तुमसे सबसे पहले पूछेगी तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, और सच सच ये डालना। और वो बताएगी जो तुम्हारा करंट वेट है अभी, उस पे रहने के लिए तुम्हें कितनी कैलोरीज खानी पड़ती है। तो जितनी भी वो तुम्हें बता रहा है, तो मान लो अगर तुम्हें बता रहा है कि तुम 1500 कैलोरीज खाओगे, तो तुम्हारा जो करंट वेट है तुम उस पर रहोगे, तो तुम्हें उससे थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज खा, ठीक है। तो तुम, जो तुम्हारी डेली डाइट है, तुम्हें उसमें 100 या 200 या 300 या 500 कैलोरीज ज़्यादा डालनी है। अब देखो, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बढ़िया, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक, सबसे ज़्यादा गारंटीड मेथड है वेट गेन करने का। तुम्हें अपनी डाइट एक पूरे दिन की देखनी है और उसकी कैलोरीज देखनी है कितनी होगी, और इसको एस्टिमेट करने के लिए एप्स आती है और उसमें तुम्हें डालना पड़ेगा तुमने क्या खाया है। जैसे कि अगर उसमें, अगर तुमने सुबह सुबह रोटी खाई दो और उसके साथ दाल, तो उस ऐप में तुम्हें डालना है कि 2 रोटी और मैंने 1 कटोरी दाल खाई है, तो वो तुम्हें बताएगा। जैसे कि तुमने मान लो कि 300 कैलोरीज खा ली उसमें, 300 कैलोरीज तुमने खा ली उसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मील में अगर तुम डाल रहे हो उसमें तुमने 500 खा ली, 800 कैलोरीज हो गई तुम्हारी अभी। अगले मील में मान लो तुमने 700 खा ली, 1500 कैलोरीज हो गई दिन की। अब इसमें 300 कैसे ऐड करें? तो एक
वो तुम्हारे ऊपर है, तुम 300 कैलोरीज का तुम एक्स्ट्रा दाल और 2 रोटी और खाओ या फिर कुछ भी खाओ। ठीक है, तो एक मेथड ये है जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेटेड मेथड है। तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें लगे कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी डाइट को डाल के, तुम ऑनलाइन इंटरनेट में ऐप्स ढूंढ रहे हो जिसका नाम है मैक्रो कैलकुलेटर या कैलोरी कैलकुलेटर या जो भी है डाइट कैलकुलेटर। तो ये सारी जो ऐप्स है, तुम हो सकता है कि तुम्हें अजीब लगे ये डालने में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गारंटीड तरीका है डाइट में वेट बढ़ाने का। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो जो तुम्हारे खाने में एक्स्ट्रा कैलोरीज लाएगी और शायद से तुम्हें ज़्यादा झंझट ना लेनी पड़ेगी कैलकुलेट वगैरह करने की। लेकिन ये जो खाने हैं, अगर तुम ये खा रहे हो और तुम अपनी बाकी डाइट भी निगलेक्ट कर रहे हो, तब हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी। तो जो तुम करंटली खा रहे हो रोज़ वही खाते रहो, और जंक फूड खा रहे हो तो जंक फूड काट दो अपनी डाइट से। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तुम इसको ऐड करोगे अपने डाइट के इसके ऊपर, अपने डाइट के ऊपर ये चीज़ ऐड करोगे तो तुम्हारा वेट गेन होगा ही होगा। अब तो सबसे पहले मैं कहूँगा शुगर्स जो है तुम्हारे खाने में वो काट दो कम्प्लीटली। जितना काट सकते हो काटो, क्योंकि अगर तुम रोज़ टॉफ़ीज़ खा रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, रोज़ तुम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो भाई वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मार सकता है, जिसकी वजह से वेट गेन करने में मुश्किल हो सकती है तुम्हें। ठीक है, तो लिमिट करो। ये नहीं है कि तुम्हें काटने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई तुम्हारा डाइट सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि तुम काफ़ी टाइम तक ये सेम डाइट खा पाओ। तो शुगर्स कम कर दो। नेक्स्ट चीज़ ये है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसे फैट्स की ज़रूरत है। और हाँ, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि फैट्स गलत चीज़ है, क्योंकि हमें बताया जाता है मीडिया में कि फैट्स बहुत बुरे हैं, लेकिन भाई असली जो चीज़ है, असली बुराई है वो चीनी में है, शुगर में है ज़्यादा। फैट्स जो है वो हेल्दी हो सकता है तुम्हारे लिए अगर तुम अच्छे सोर्सेज से उसे ले रहे हो, और वो बहुत हाई कैलोरी होता है जो तुम्हारे डाइट में अच्छा खासा एक वेट गेन करने का तरीका हो सकता है। तो ये जो वीडियो है ये वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए है, और दोनों को मैं अलग से एडवाइस दूंगा ताकि तुम दोनों अपनी डाइट से खुश रहो। ठीक है, तो जो वेजिटेरियंस हैं उनको मैं पहले बताऊं, तो तुम्हें अगर फैट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं तो तुमने काफ़ी टाइम्स देखा होगा जो पहलवान होते हैं, जो ज़्यादा कुश्ती करते हैं, वो बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसको कूट के दूध में डाल के पी जाते हैं। और वो क्यों करते हैं ये पता है? ये एंशियंट टाइम से प्रैक्टिस हमारे कल्चर में इसलिए रही है क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट्स होते हैं। ये हेल्दी फैट्स के बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं, और तुम्हारी बॉडी जब टेस्टोस्टेरोन बनाती है ना, वो इधर से ही मटेरियल लेती है। हेल्दी फैट्स तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लाती है। ठीक है, तो जब तुम चिप्स खा रहे हो, जब तुम बाहर से ऑयली खाना खा रहे हो ना, तो वो जो ऑयल है वो गंदा फैट्स है, वो बुरे फैट्स है। लेकिन ये जो हेल्दी फैट्स है जो तुम्हें ड्राई फ्रूट से मिल रहा है, अगर तुम ये रेगुलरली खाओगे तो तुम्हें इन फैट्स से एक हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स मिलेगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे और तुम्हारा वेट गारंटीड बढ़ेगा। तो अपने डाइट में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करो, और अगर तुम दूध में उसको घोट के पीना चाहते हो तो वो भी करो, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर तुम अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स रेगुलरली डाल रहे हो, रोज़ ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा हैंडफुल, हाथ भर के ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी होगा, तुम्हारे लिए वेट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो ये अगर तुम करोगे तुम्हारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपने डाइट के साथ इस चीज़ को करो, अब जो तुम अभी खा रहे हो वो खाओ, उसके साथ ये खाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर तुम खाना खा रहे हो तो उसमें घी इनकॉर्पोरेट करो। घी भी एक अच्छा सोर्स है फैट्स का, और हाँ, ज़्यादा घी खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी ही। लेकिन जब अगर तुम अपने खाने में घी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करोगे, तेल की जगह, प्रोसेस्ड रिफाइंड ऑयल की जगह, तो तुम्हें और वेट गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हारा वेट ज़्यादा अच्छे तरह से गेन होएगा। तो अगर तुम रोटी खा रहे हो तो उसमें घी डालने से शर्माओ मत, घी डालो और मज़े से खाओ, 1 चम्मच घी। ठीक है, नेक्स्ट टिप ये है कि दूध पियो। देखो, दूध जो है, गाय का दूध बहुत ही बढ़िया है वेट गेन के लिए, और स्पेशली अगर तुम फुल क्रीम मिल्क पी रहे हो तो उससे तुम्हारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मलाई, काफ़ी अच्छा खासा सोर्स है वो फैट्स का, और उससे भी तुम्हारा वेट गेन होगा। दूध प्रोटीन का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, और प्रोटीन जो चीज़ है वो मैं उसके उसके बारे में आगे बात करूँगा। लेकिन
दूध में जो फैट्स हैं फुल क्रीम मिल्क में, वो तुम्हारा वेट गेन करने में हेल्प करेगा, तो रोज़ 1 गिलास पीने की कोशिश करो। अब बात करते हैं थोड़ा प्रोटीन के बारे में। अब तुमने बादाम, किशमिश, काजू खाना शुरू कर दिया है, तुमने दूध पीना शुरू कर दिया है और तुम्हारी बॉडी को अच्छे खासे फैट्स मिल रहे हैं, तुम्हारा वेट गेन होएगा। लेकिन अब साथ में तुम्हें प्रोटीन भी चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी वेट, जो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अभी बढ़ रहा है, उसके पास अब कुछ मटेरियल भी हो ताकि वो तुम्हारी बॉडी में मसल इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो अगर तो आप वेजिटेरियन हो तो जैसे कि मैंने पहले बोला, दूध एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और दही एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। आप दही भी इनकॉर्पोरेट करो अपने डाइट में। साथ में आप न्यूट्रेला जो होता है सोयाबीन, वो खा सकते हो। और हाँ, लोग कहते हैं कि सोयाबीन से एस्ट्रोजन बढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको लिमिटेड क्वांटिटीज़ में खा रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा नहीं खा रहे, जैसे कि आप 100 ग्राम नहीं खा रहे, आप लेट से 20 ग्राम खा रहे हो, 30 ग्राम खा रहे हो, 40 ग्राम खा रहे हो, तो भाई तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने खुद खाया है भाई। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा सोयाबीन खाता था और मैंने कभी भी अपनी बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे। तो सोयाबीन आप खा सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि पनीर भी आप खाओ। पनीर एक अच्छा सोर्स है। आप जो खा रहे हो उसके साथ आप थोड़ा पनीर ऐड करने की कोशिश करोगे तो आपका वेट उसमें से भी बढ़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खाइए ज़रूर, क्योंकि अंडे का जो योक है स्पेशली, वो आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन, फैट्स और कैलोरीज भरपूर। ठीक है, मैं कहूँगा 4 से ज़्यादा मत खाइए एक दिन में। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है, अगर आपने इंटरनेट में कहीं सुना है कि चिकन ब्रेस्ट खाया करो और आप सिर्फ चिकन ब्रेस्ट ही खा रहे हो, तो भाई वो करना बंद कर दो, क्योंकि भाई चिकन ब्रेस्ट वेट गेन करने के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा उतना बढ़िया नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें कैलोरीज, फैट्स कम है और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा। मैं कहूँगा कि आप चिकन थाइस, चिकन लेग्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलोरीज, उसमें ज़्यादा फैट्स है, उसमें ज़्यादा प्रोटीन भी अच्छा खासा है, तो उससे आप वेट गेन एक हेल्दी वे में कर सकते हो। अब आखिरी जो टिप्स है वो सबके लिए हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट्स खरीद सकते हो तो वे प्रोटीन को छोड़ के कोई और सप्लीमेंट पे पैसे मत खर्च करिए, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो बस प्रोटीन है, जो एक न्यूट्रिशन है जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए, बस पाउडर फॉर्म में, ताकि तुम कन्वीनियंटली प्रोटीन खा सको जब तुम्हारे पास टाइम ना हो या फिर एनर्जी या रिसोर्सेज ना हो खाने से प्रोटीन एक्वायर करने के। वे प्रोटीन जो है वो तुम्हें 25 से 30 ग्राम प्रोटीन दे देगा एक सर्विंग में, और तुम्हें अच्छी खासी उससे प्रोटीन मिल जाएगी और तुम्हारी बॉडी अपने आप को बेटर बिल्ड कर पाएगी। मास गेनर्स कभी ना खरीदें, वो एक स्कैम है, और वो तुम्हारी बॉडी को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी भूख मिटा देगा कम्प्लीटली, और वो बहुत महंगा है, उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसमें तुम्हें जो चीज़ें तुम ऑर्डिनरी लाइफ में नॉर्मल खाना खा के पा सकते हो, वो सेम चीज़ उसमें है। मास गेनर्स बिल्कुल आपके पैसे के लायक नहीं है, वो बस फालतू में पैसा वेस्ट है, तो उस पर कभी भी पैसा खर्च मत। और पानी जो है, आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा पियो। अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी में देखो, तुम्हारी बॉडी 70% वाटर है, तो काफ़ी ज़्यादा वेट पानी से भी आता है। अगर तुम इनफ पानी नहीं पी रहे हो ना, तुम्हारा बॉडी वाटर वेट होल्ड नहीं कर रहा, तो उसके चक्कर से भी तुम्हारा वेट कम हो सकता है। तो इनफ पानी भी पिया करो, ताकि तुम्हारी बॉडी एक अच्छी खासी हेल्दी वेट मेंटेन कर पाए। अब फाइनल चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप अगर ये सब चीज़ें सुन चुके हो ऑनलाइन कि लोग कहते हैं कि आप एक्सरसाइज मत करो या फिर रनिंग के लिए मत जाओ, कार्डियो एक्सरसाइज मत करो ताकि आपका वेट कम ना हो, तो भाई वो बकवास है। वो सब मत सुना करो, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइजेस आपकी दिल के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो भाई इतना भयंकर कार्डियो मत करो कि यार तुम्हारे दिन में 500-300 कैलोरीज बर्न हो रहे हैं। अगर तुम 15-15 मिनट वॉक के लिए जा रहे हो, 1 घंटा भी वॉक के लिए जा रहे हो सिर्फ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को इंजॉय करो, लेकिन उसके हिसाब से खाओ, उसके हिसाब से अपनी लाइफ जियो। और 2-3 हफ्ते जो मैंने चीज़ें बोली है, ट्राई करने की कोशिश करो। आपको हर एक चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको बोली है, लेकिन आप अगर 1-2 चीज़ें भी अपने ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करोगे ना, आपका डेफिनेटली वेट गेन होएगा, आप अपने गोल्स तक पहुंच ही जाओ। और जैसा मैंने बोला, एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करो भाई, तो तुम्हारा अच्छा खासा वेट गेन होएगा और शेप में वेट गेन होएगा। बुरी तरह ऐसे पिघले हुई आइसक्रीम की तरह नहीं दिखोगे जब वेट आएगा इवेंचुअली। तो भाई हेल्दी रहो,
मस्त रहो और ताकतवर रहो, वॉरियर बनो। ठीक है भाई, मिलता हूँ अगली वीडियो में, और मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा वेट लॉस के बारे में।